हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैव अ मास ऑफ 10 ग्राम। हमारे पास चार ऑप्शंस दिए हुए हैं और ये पूछा जा रहा है कि इसमें से किसका मास 10 ग्राम नहीं होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और एक एक करके सारे ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे बच्चों। बट पहले ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सी की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, ये जो सवाल है ये बहुत ही बेसिक मोल कंसेप्ट का सवाल है और मोल कंसेप्ट से हम इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मोल कंसेप्ट में आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है बच्चों? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अगर हमें गिवन मास निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स को हम मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? तो वहां पर से हमारे पास गिवन मास निकल जाएगा। ये चीज हमें यहाँ पे यूज करनी है। दूसरी चीज, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक तरीका होता है कि आपके पास गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, उसको डिवाइड कर देना होता है अवगाद्रो नंबर से, तो वहां से नंबर ऑफ मोल निकल जाता है। ये दो चीजें हमें यूज करते हुए इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। देखिए, पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि 0.1 मोल है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का, उसका मास देख लीजिए। तो मास ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बच्चों, वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू उसका मोलर मास, जो कि होता है 100 ग्राम पर मोल। तो ये तो आपके पास ग्राम में ही आ जाएगी ना वैल्यू, तो ये आ जाएगा 10 ग्राम, राइट? तो ये हो गई आपके पास। इसमें तो 10 ग्राम है और हमसे पूछा जा रहा है नॉट हैव अ मास ऑफ 10 ग्राम। तो पहले वाले में तो हमें मास 10 ग्राम का मिल रहा है। बी देखते हैं। बी में सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम 2 प्लस आयंस निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा? 1.51 इंटू 10 टू दी पावर 23 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23, जो कि अवगाद्रो नंबर है। यहां से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 0.25। तो क्या 0.25 के लिए मास मिलेगा? क्या देखते हैं। कैल्शियम 2 प्लस आयन का, अब देखो कैल्शियम का जो मोलर मास होता है वो होता है 40 ग्राम पर मोल। तो ये होगा 0.25 इंटू 10, सॉरी 40 ग्राम पर मोल। तो ये तो ग्राम में आ जाएगा, तो ये वैल्यू भी आ जाएगी आपकी 10 ग्राम। तो हाँ जी, बी में भी 10 ग्राम हमारे पास मिल रहा है। सी को देखते हैं अब। सी में कितना कहा जा रहा है? 0.16 मोल ऑफ कार्बोनेट आयन, 0.16 मोल ऑफ कार्बोनेट आयन, यही है ना, CO3 2 माइनस। अब एक चीज बताओ, इसका अगर मास निकालना है हमें तो वो क्या हो जाएगा? 0.16 इंटू इसका मोलर मास। कार्बोनेट का अगर हम मोलर मास निकालने जाए CO3 2 माइनस का, तो कार्बन का होता है 12, कार्बन का 12 और प्लस 3 ऑक्सीजन यानी 3 इंटू 16। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी 60 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें और ग्राम में ये वैल्यू ले आए तो ये हो जाएगा 9.6 ग्राम। तो 10 के इक्वल तो नहीं आ रहा, तो हमसे नॉट पूछा गया ना, तो यही तो नहीं हो रहा ना, तो ये तो हमारा आंसर एक हो सकता है। डी को भी चेक कर लेते हैं। डी में देखिए, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालने हैं? ब्रोमीन एटम के। तो ब्रोमीन एटम के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा? 7.525 इंटू 10 टू दी पावर 22 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23। ये वैल्यू आ जाएगी 0.125 मोल। अब नंबर ऑफ मोल्स निकल गए तो मास ऑफ ब्रोमीन तो निकल ही जाएगा ना बच्चों। उसको हम 0.125 को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से। तो ब्रोमीन का मोलर मास, अगर ब्रोमीन एटम के मोलर मास की, मतलब ब्रोमीन की अगर बात की जाए मोलर मास की, तो वो हो जाएगा 80 के आसपास। तो 80 ग्राम पर मोल, ये भी आ जाएगा ग्राम में, तो ये भी आ जाएगा आपका 10 ग्राम के आसपास। तो हमारे पास सारे तो आ रहे हैं एक को छोड़ के। ये भी आ गया 10, ये भी आ गया था 10 और ये भी आ गया था 10। ए, बी और डी आ रहे हैं। नॉट पूछा है, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।